शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये आज का पेपर है खंड शिक्षा अधिकारी बीओ का, जो 16 अगस्त 2020 को हुआ है। ये सीरीज़ है बी। आप इसके प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस बार खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। हुमायूं, सुल्तान मोहम्मद और शेरशाह हुमायूं, शेरशाह मिर्ज़ा कामरान, मोहम्मद शाह हुमायूं के बीच में। तो इसमें से सही उत्तर आपको सर्च करना है। अगला है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, किसके कारण? चोरी चारा कांड के कारण वापस ले लिया था। गदर पार्टी में कौन शामिल नहीं था? खुदीराम बोस जी शामिल नहीं थे। कौन सा विद्रोह सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मैं कुकी विद्रोह मैंने किया है, हालांकि इसका कंफर्म आंसर नहीं है। अगला है, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसको कार्य सोते हुए को जगाना, ताकि मैं अपने मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, देखना है आपको। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी है। और निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है? तो नाइट्रोजन होता है। 1 ग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा आवश्यकता होती है? 2.7। और निम्नलिखित में से ऊसर मिट्टी का संबंध होता है। यहाँ पे एक के साथ मैं गया हूँ। चूने का उपयोग करते हुए इसे सुधारा जा सकता है। इसे पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद है, फॉर्च्यून इंडिया में 500 कंपनियां नियमों की सूची में 2019 में सबसे बड़ी कंपनी थी। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मैं गया हूँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? माता टीला बांध। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? यह सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थापित है? कानपुर। और इसके बाद है अगला, यहाँ पे मिलान करना है, तो इसको मैंने ए से किया है। और अगले बार उत्तर प्रदेश में इसको मैंने बी से किया है, जहाँ पे दुग्ध उत्पादन और सर्वाधिक आलू की खेती और गन्ना उत्पादन के साथ मैं गया हूँ। आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नाट्य का बाइबल ग्रंथ है। तो ये नाट्य शास्त्र है, मैंने ये किया था लेकिन गलती से मेरा ये गलत हो गया। अगला है प्रश्न, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसका ए सही है, दोनों कथन सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करता है, अपने के लिए खतरा नहीं मानती है। पवित्रता और अपवित्रता के से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों में लोगों को घरों में शौचालय निर्माण से रोकता है। यहाँ मैं बी के साथ गया हूँ। इन प्रश्नों के साथ अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगला है, कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो इसको मैंने ओल्ड करेंसी बिल्डिंग ए के साथ गया हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे से सबसे अधिक प्रकोप शामिल था? तो सेनेगल को मैंने यहाँ पे टिक किया है। अफ्रीकी महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कॉन्वेंट सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ मैं यहाँ गया हूँ। सही उत्तर भी मुझे नहीं मालूम है, जैसे ही मुझे आंसर की मिलेगी मैं आपको उसके साथ फिर यहाँ पे अपलोड करूँगा। अभी आप सिर्फ इसे प्रश्न देखें, आप इसे उत्तर कॉपी ना करें, क्योंकि ये मेरे उत्तर हैं, गलत भी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? और ये कंफर्म नहीं। स्विट्जरलैंड 1 दिया है रैंक, सिंगापुर की 3 है, भारत की 72 है, यूएस की 4 है। और यहाँ पे 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोसीरीज अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। अगला है, 1920 में COP26 का आयोजन कहाँ किया गया था? फिर है, बांस एक जादुई घास, इसका 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित किया गया था? और अर्जवाइन की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर में स्थित है? अगला प्रश्न है, सूची करना है, मिलान करना है। घास के मैदान हैं और उनको मिलाना है। लानोज, स्टेपीज, प्रयासीज और वेल्ड, इनको मिलाना उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है, जनजाति और क्षेत्र हैं, जो खिरजी से बुशमैन है, एनू है, बद्दू है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे सिंगरौली है,
कर्णपुरा है, माकुम है, नवेली है। इसमें से सही आंसर आपको देखना है। इसके बाद है, भारत में निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? और फिर है नहर परियोजना और कहाँ पे स्थित है? घटप्रभा नहर परियोजना, उकाई नहर परियोजना, हीरा नहर परियोजना, जवाई परियोजना। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसमें से मैंने डी के साथ किया है इसका सही आंसर। और इसके बाद है कथन कौन सा सही है? उसके बाद अगला है, भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल से संबंधित है? तो यहाँ मैं धारवाड़ के साथ गया हूँ। सल्वो वनों की विशेषता है चौड़, शंकुधारी, सदाबहार। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? देहरादून, प्रयागराज, नागपुर, भोपाल। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1986। गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही क्रम है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अम्ल वर्षा, इसका मैंने सी किया है। अम्ल वर्षा, प्रकाश, रासायनिक हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन और ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है और अम्ल वर्षा में आपका जो है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है। तो पहले का तीसरा हो गया और दूसरे का चौथा हो गया अम्ल वर्षा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरे का चौथा प्रकाश, रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सी के साथ मैं गया हूँ। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है नीलहरी शैवाल और कवक के मध्य, और शैवाल और पौधों के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधों के मध्य। अगला है विटामिन के बारे में कुछ तथ्य दिए। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। कुछ विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ मैं डी के साथ गया हूँ क्योंकि विटामिन के जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। फ़ारेनहाइट तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? उसके बाद है सूची दी हुई है, इनको मिलाना है। उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अधिकार का सिद्धांत। तो यहाँ पे मैंने डी इसको टिक किया है। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में इसके साथ संविधान की नई सूची जोड़ने का उपबंध है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध है। यह केवल निर्दिष्ट राज्य में ही प्रयोग होता है। तो इसको मैंने 1, 2, 3 पहले ऑप्शन के साथ गया हूँ। और है निम्नलिखित में से किसने शिशुओं और अवयस्कों के साथ धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? केवल केंद्रीय सरकार को, केवल राज्य सरकारों को, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। और अगला है मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? तो यहाँ पे मैंने इसको किया है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पति है। तो डी ई का संबंध है बहू का। और यहाँ पे कुछ कोडिंग दी हुई है, इस कोडिंग को मैंने डी से सॉल्व किया है। सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो इसके कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। यहाँ पे एक सीरीज़ दी हुई है, एक्स का मान पूछा तो यहाँ पे 13 निकाला है। और रायसीना डायलॉग 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य संपन्न हुआ था, इसकी विशेषता है। और विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो यहाँ पे तानिया सचदेव। और यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं था मुझे। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सबसे ज़्यादा केरल का है। निम्नलिखित में से 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था, तो ये मालदीव। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने 2009 G20 की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? सऊदी अरब। और सूची के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्रश्न भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार जेरवा कुकी कुछ जनजातियां हैं, कहाँ पे स्थित है? तो इसके साथ में डी मैंने किया है। और यहाँ पे
जनगणना में यहाँ पे 100 बालिकाओं में सबसे अधिक बालकों की संख्या है तो हरियाणा है। और शरीर की सतह से श्वेत यानी पसीना द्वारा जल की हानि करती है तो यहाँ पे मैं गया हूँ सी का, ए और बी दोनों को सही है। इनसे तत्वों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो कॉपर नहीं होता, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो है। हीमोग्लोबिन के संबंध में मैंने यहाँ पे कुछ अम्लीय को टिक किया है। और रक्त में ग्लाइकोसिडिक हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए आवश्यक होता है। तो ये कंफर्म नहीं था, मैं पहले रक्त अल्पता के साथ किया था, फिर बाद में मधुमेह के साथ गया था इसके लिए। यहाँ पे एक बढ़ई 6 घंटे में काम करके कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटे में काम करके कुर्सी बनाता है, सी बढ़ई 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। तो तीनों मिल के 8 घंटे अगर काम करते हैं तो 21 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। तो इसका आंसर 73 होगा। और यहाँ पे एक सीरीज़ दी थी तो यहाँ पे सी निकला था। और यहाँ पे 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ा। एक्स का जन्म 3 मार्च को हुआ 1980 का है तो वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है तो वाई का जन्मदिन क्या होगा। तो यहाँ पे शुक्रवार मैंने निकाला था इसको। और इसमें 74 में इसका 27 आएगा। और यहाँ पे 75 का यहाँ पे 35 आएगा। और इसका आंसर 76 का यहाँ पे सी का आएगा 4। और यहाँ पे 77 में यहाँ पे आएगा 50। और दो संख्याओं का अनुपात तो यहाँ पे 84 आएगा। और यहाँ पे इसको मैंने शायद याद नहीं मैंने कौन सा दिया है। और यहाँ पे मैंने सी प्रत्यक्ष करों को सी दिया है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 24 तक। और 15वें वित्त आयोग के संबंध में तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन, इसको मैंने गलत दिखाया है। उसके बाद और ये इसका आंसर ए होगा, ये मेरा गलत हो गया है। और यहाँ पे ये इसका है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, इनकी पत्नियों का संबंध मिलाना है तो इसमें ए सही है। और यहाँ पे इसका आंसर सी होना चाहिए था, मैंने गलती से डी कर दिया। और यहाँ पे ए मैं इसके साथ गया एंड्रूस फ्रेजन, एंटी मैकडोल्ड, थॉमस रॉबर्टसन। और अगला प्रश्न है कथन दिए हुए हैं आर्य समाज आंदोलन। और तो यहाँ पे इसका शायद बी सही होगा। लाला लाजपत राय, इसका एक सही होगा। विलय का संबंध तो यहाँ पे पहले सतारा है, यहाँ पे सी सही होगा। और गन्ने के उचित पारिश्रमिक के लिए यहाँ पे बी के साथ गया हूँ। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1919 को घोषित किया गया रेपो दर, तो यहाँ मैं ए के साथ गया हूँ। उसके बाद